हेलो एवरीवन, आज की हमारी एचटेट कंप्यूटर साइंस की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। इससे पहले भी हमने कंप्यूटर सिस्टम की डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज सीपीयू के बारे में सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो फंडामेंटल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि असेंशियल है फॉर स्टोरिंग एंड असेसिंग द डाटा। इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं। असेस मतलब ले सकते हैं जब भी हमें इसकी जरूरत होगी। इट इज द कॉम्प्लेक्स हायरार्की ऑफ स्टोरेज सिस्टम। जो स्टोरेज सिस्टम है उसकी हायरार्की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। दैट इज डिफर इन, जितनी भी मेमोरी है वो डिफर होंगी किसमें? स्पीड में, वॉलेटिलिटी में, कैपेसिटी, उसका नेचर कैसा है, उसकी कॉस्ट कैसी है, ये सब क्या है, हर एक मेमोरी की डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी रेफर टू द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर द डाटा। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो एक फिजिकल डिवाइस है जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डाटा को, और द प्रोग्राम ऑन द टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस, और प्रोग्राम को टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे फॉर यूज इन द कंप्यूटर। इट इज क्रूशियल फॉर स्टोरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्रूशियल है स्टोर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, एप्लीकेशन को और डाटा को, बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड। ठीक है, जब भी हमें अपने डाटा को स्टोर करना हो और उस डाटा को प्रोसेस करना हो तो हम क्या कर रहे हैं? मेमोरी का यूज कर रहे हैं। मेनली यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मेमोरी किस लिए यूज की जा रही है, हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है मेमोरी अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस एंड द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। जो मेमोरी है वो अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस और कैपेसिटी, दोनों चीजों को कंप्यूटर की। मोर मेमोरी जनरली मीन्स रनिंग मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। जितनी बड़ी मेमोरी होगी उतना ज्यादा उसका कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा और मल्टीपल प्रोग्राम्स उसके अंदर चल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट यूनिट्स क्या होती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स जो है मेमोरी के अंदर, उनका नेम और साइज। हमारे पास 1 बिट कितना होता है? सिंगल बिट में हमारे पास होगा 0 या 1। एक बिट के अंदर या तो हमारे पास 0 होगा या फिर 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 निबल। 1 निबल में कितनी बिट्स होंगी? 4 बिट्स होंगी। 1 बाइट में कितनी होंगी? 8 बिट्स होंगी। उसके बाद आता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट के बीच में कितनी होंगी? 1024 बाइट्स होंगी। उसके बाद 1 मेगाबाइट्स, इसमें क्या होंगी? 1024 केबी होंगी, किलोबाइट्स होंगी। फिर 1 गीगाबाइट्स, इसमें 1024 एमबी होंगी। 1 टेट्राबाइट में हमारे पास 1024 जीबी होंगी। 1 पेंटाबाइट में हमारे पास 1024 टीबी होंगी। 1 एक्साबाइट में हमारे पास 1024 पीबी होंगी। उसके बाद 1 जेटाबाइट में हमारे पास 1024 ईबी होंगी और 1 योटाबाइट में हमारे पास 1024 जेट भी होंगी। ये जो है मेजरमेंट्स हमें याद रखनी है एक के बाद दूसरी। इसमें सिंपली यहाँ से क्या है, जो पहले वाला है उसकी 1024 ये साइज होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होंगी। इनको सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये जो है एग्जाम में यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज को अच्छे से माइंड में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी की। आगे जो है कंप्यूटर मेमोरी हमने पढ़ लिया, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी आगे फर्दर कैसे डिवाइड है, कैसे उसके टाइप्स हैं। तो जो कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। इनकी जो डेफिनेशन है और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इतना जानो, जो हमारे पास मेमोरी होती है उसके आगे 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आती है प्राइमरी मेमोरी। पहले हम प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास होता है रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये 2 मेमोरी हमारे पास होती हैं। रैम में हमारे पास होती है स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, SRAM DRAM। फिर आगे स्टैटिक रैम सिंगल है, डायनामिक रैम में हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं। सिंगल डाटा रेट जिसे SDR बोलते हैं, डबल डाटा रेट DDR बोलते हैं, क्वाड डाटा रेट जिसे QDR बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है रोम। रोम में हमारे पास आएगा सबसे पहले रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है पी रोम, EPROM, EEPROM, फ्लैश ड्राइव्स। ये हमारे पास आगे फर्दर रोम में जो है टाइप्स है, इनकी हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इस तरह से इन सबकी डिटेल में हम नॉलेज लेंगे कि एक्चुअली ये क्या होती हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके एक तरह से टाइप्स चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास आगे 3 उसमें डिवाइडेड है टाइप्स में। सबसे पहले ट्रू रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्यूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सिक्वेंशियल रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारे पास ट्रू एक्सेस मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास आता है फ्लैश ड्राइव्स, जिसे हम बोलते हैं पेन ड्राइव्स,
नेक्स्ट आता है सॉलिड डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, एसडी कार्ड्स, ये हमारे पास ट्रू रैंडम एक्सेस मेमोरीज हैं। सिक्वेंशियल के आगे फर्दर टाइप्स नहीं है, लेकिन स्यूडो रैंडम एक्सेस में आगे फर्दर टाइप्स है, दो है मैग्नेटिक डिस्क और द ऑप्टिकल डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, HDD, ऑप्टिकल डिस्क होती है CD DVD, ब्लू-रे एंड द डिस्क। ओके, उसके बाद हम अब डिटेल में मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या मेमोरीज है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी उसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इज द सेंट्रल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेंट्रल स्टोरेज एरिया होगा कंप्यूटर के अंदर, दैट इज डायरेक्टली असेसिबल बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्टली असेसिबल होती है बाय द CPU। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। इट इज टेम्परेली होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेली होल्ड करती है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को, दैट द CPU इज करंटली प्रोसेसिंग। मतलब जब हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो सिर्फ करंटली डाटा को स्टोर करेगी, जो उस वक्त काम हम कर रहे हैं उसी को अपने पास CPU रखेगा। अगर किसी भी तरह का पावर ऑफ या कट हो गया तो वो जितना डाटा हम स्टोर कर रहे थे वो उड़ जाएगा अपने आप। जैसे कई बार हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमने वो फाइल सेव नहीं करी, वो CPU में स्टोर हो रही है साथ के साथ, लेकिन अब जब तक हम उसे किसी चीज में, हार्ड डिस्क में, किसी फोल्डर में, किसी चीज में अच्छे से सेव नहीं करेंगे अपनी कंप्यूटर मेमोरी में, तब तक जो है वो, अगर बीच में पावर ऑफ हो गया कंप्यूटर का, तो जब तक हम उसे दोबारा रीस्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को तो वो डाटा अपने आप उड़ जाएगा। हमें वो प्रोग्राम, वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, हमें दोबारा से अपनी फाइल बनानी पड़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, वो अगर किसी भी तरह का पावर ऑफ होता है तो वो अपने आप उड़ सकती है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, मोस्ट प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। मीनिंग देखो, वोलाटाइल, प्राइमरी मेमोरी का नेचर क्या होता है? वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब, इसका मतलब होता है इट लूजेस इट्स कंटेंट, ये अपने डाटा को खो देती है जब भी पावर टर्न ऑफ होती है। द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी में, इट इज मच फास्टर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फास्टर होती है कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है देन द सेकेंडरी मेमोरी। दिस स्पीड अलो द CPU टू असेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रैपिडली। जो प्राइमरी मेमोरी है वो अलो करती है CPU को कि वो असेस कर सके डाटा को और इंस्ट्रक्शन को एकदम से। थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है, यूजुअली हैज अ स्मॉलर कैपेसिटी दैट देन द सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी स्मॉलर कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, एज इट इज मोर एक्सपेंसिव। इसकी कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की ज्यादा होगी, सेकेंडरी मेमोरी की कम होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है वो एक्सपेंसिव होती है टू प्रोड्यूस एंड डिजाइन द स्पीड रेदर देन द स्टोरेज। ये प्रोड्यूस करती है और डिजाइन करती है, और इसकी स्पीड जो है स्टोरेज की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी हमारे पास आगे फर्दर डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में। नंबर 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड नंबर 2 रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास आएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, नंबर 2 होएगी रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज द फंडामेंटल कंपोनेंट इन अ कंप्यूटिंग डिवाइस। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, वो फंडामेंटल कंपोनेंट है कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। दिस मेमोरी इज एसेंशियल फॉर स्टोरिंग डाटा। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या है? असेंशियल है स्टोर करने के लिए डाटा को, दैट अ डिवाइस नीड टू असेस क्विकली। इसमें जो है डाटा को हम क्विकली असेस कर सकते हैं। रैम होल्ड करती है इंस्ट्रक्शन टेम्परेली फॉर इमीडिएट असेस। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक ये टेम्परेरी क्या है? हमारे डाटा को रख रही है। दिस अलो द क्विक असेस एंड मैनिपुलेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर्स। ये क्या करती है? क्विक असेस करती है और मैनिपुलेशन करती है बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। फर्दर हमारे पास रैम के भी टाइप्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो रैम जो है आगे उसके दो टाइप हैं, SRM और DRM। SRM मतलब स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो SRAM है वो फास्टर है बट मोर एक्सपेंसिव। SRAM फास्टर होगी लेकिन एक्सपेंसिव होगी। ये ऑफ्टन यूज्ड इन द चेज मेमोरी। इसको हम यूज करते हैं चेज मेमोरी के अंदर, और ये पार्ट है CPU का। इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश रेगुलरली। SRM को हमें रेगुलरली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है DRAM, डायनामिक रैम, जिसे हम बोल देते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो DRAM है वो मोर कॉमन है इन द पर्सनल कंप्यूटर। DRAM कॉमन होगी पर्सनल कंप्यूटर में, और ये यूज की जाएगी फॉर द मेन सिस्टम मेमोरी। ये क्या है? कॉन्टिन्यूसली नीड होगी इसमें
पावर की टू रिफ्रेश इट सेल्स। SRAM को हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं थी रेगुलरली, लेकिन DRAM को हम रेगुलरली रिफ्रेश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है रीड ओनली मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये कॉमनली रेफर्ड एज अ रोम होती है। ये असेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर में, मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी। जो रोम है इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हमारे पास रैम वोलेटाइल थी जिसमें जो है डाटा टेम्परेली स्टोर होता है, वो उड़ सकता है, लेकिन ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या है नॉन वोलेटाइल का मीनिंग? इट रिटेन इट्स डाटा इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। अगर किसी तरह का पावर ऑफ भी हो जाए तो भी हम अपने डाटा को ले सकते हैं। ये क्या है, एक टेम्परेरी परमानेंट मेमोरी है। रोम इज द फंडामेंटल टू द बेसिक फंक्शनिंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस एज इट स्टोर क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। जो रोम है वो फंडामेंटल बेसिक की फंक्शनिंग करती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये स्टोर करती है क्रूशियल सॉफ्टवेयर को। द डाटा इन द रोम इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो डाटा हम रोम के अंदर लिखते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जब हम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हो रहा होता है तभी लिखा जाता है। उसके अंदर हम इस तरह का डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, रैम एंड रोम में रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रोम। सबसे पहले अब हमारे पास आती है MROM। ये क्या है, मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्राम होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। ये मेमोरी तब प्रोग्राम होगी जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टरवर्ड। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम इस मेमोरी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है PROM, प्रोग्रामेबल रोम या फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्राम्ड होती है बाय द यूजर। इसको जो है यूजर प्रोग्राम करेगा, लेकिन सिर्फ एक बार जो प्रोग्राम हमने इसमें दे दिया वही रहेगा, बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही बार प्रोग्रामेबल होती है। उसके बाद आती है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को, रिप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को जो हमने लिख दिया और उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट्स की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास आती है EEPROM। ये है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या कर सकते हैं, कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली। इसे हम इरेज भी कर सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली, वो भी विदाउट नीडिंग UV लाइट्स। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, मेमोरी के बारे में पढ़ लिया, मेमोरी की हायरार्की पढ़ ली, मेमोरी की यूनिट्स पढ़ ली। हायरार्की में हमने रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम पढ़ लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम में सबसे पहले हमारे पास आता है रैम। रैम क्या होता है, रीड राइट मेमोरी। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर हम लिख भी सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रैम यूज की जाती है टू स्टोर द डाटा दैट हैज टू बी प्रोसेस्ड बाय CPU टेम्परेली। ये यूज की जाएगी स्टोर करने के लिए डाटा को जो प्रोसेस की जाएगी CPU के द्वारा टेम्परेली। जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम काम कर रहे हैं CPU में प्रोसेसिंग हो रही है साथ के साथ, लेकिन वो टेम्परेली स्टोरेज हो रही है। रोम क्या है, इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बूट स्टेप बाय द कंप्यूटर। ये जो है स्टोरेज कर रहा है, जब भी हमें उस डाटा की जरूरत है तभी जो है ये हमें वो डाटा देगा और इसमें परमानेंट स्टोरेज होगी। नेक्स्ट हमें बोल रहे इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, मतलब पावर ऑफ होने के बाद डाटा हमारा उड़ सकता है। और ये क्या, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कि हमारा डाटा परमानेंट स्टोर रहेगा, चाहे पावर ऑफ हो जाए हमारा डाटा नहीं उड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है डाटा इन द रैम कैन बी मॉडिफाइड। रैम के अंदर जो डाटा है उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन डाटा इन द रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो रोम के अंदर डाटा होगा उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। रैम का जो साइज है वो फ्रॉम 64 MB टू 128 GB होगा, और रोम का जो स्टोरेज है या साइज है, कैपेसिटी साइज हो गया, वो कंपैरेटिवली रैम के कम होगा। तो मतलब 128 GB से तो कम ही होगा रोम के अंदर। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं रैम कैन बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर। रैम को जो है प्रोसेसर डायरेक्टली असेस कर सकता है। रोम कैन नॉट बी डायरेक्टली असेस्ड बाय द प्रोसेसर सिंस इट इज ट्रांसफर्ड टू द रैम। रोम को जो है प्रोसेसर हमारा CPU डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता। रैम स्टोर करता है टेम्परेरी इंफॉर्मेशन फॉर लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, लेकिन रोम क्या करता है, स्टोर करता है परमानेंट इंफॉर्मेशन। रैम इज इन द फॉर्म ऑफ चिप।
रैम क्या होगा, चिप की फॉर्म में होगा, लेकिन रोम मेड अप ऑफ द मैग्नेटिक टेप, जो रोम होगा वो मैग्नेटिक टेप का बना होगा। जो हमारे पास रैम है वो कॉस्टियर देन रोम है, लेकिन जो रोम है वो चिपर देन रैम है। यहाँ से पता चलता है रैम एक्सपेंसिव है और ये थोड़ा चीप है, रोम जो होता है। यहाँ तक ये डिफरेंस था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो SRAM और DRAM का भी देख लेते हैं। SRAM जो है वो यूज करती है फ्लिप फ्लॉप को टू स्टोर ईच बिट ऑफ मेमोरी। इसमें फ्लिप फ्लॉप को यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए ईच बिट ऑफ मेमोरी। DRAM क्या यूज करती है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर यूज करती है फॉर ईच बिट। दीज आर यूज इन द चेज मेमोरी। जो SRAM है वो चेज मेमोरी में यूज होता है, और जो DRAM है वो यूज होता है मेन मेमोरी में। SARM जो है वो एक्सपेंसिव है और DRAM जो है वो चिपर है। SRAM जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, DRAM का लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। SRAM की जो लोअर पावर कंजप्शन है, लेकिन DRAM की हाइयर पावर कंजप्शन है ड्यू टू कांस्टेंट रिफ्रेशिंग, क्योंकि हमें DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसकी हाइयर पावर कंजप्शन है। SRAM क्या है, इन दिस बिट आर स्टोर्ड, इसके अंदर जो बिट है वो स्टोर्ड होगी इन द वोल्टेज फॉर्म। लेकिन DRAM में क्या है, इन दिस बिट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बिट स्टोर होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। जो SRAM है उसका शॉर्टर एसेस टाइम है और DRAM जो है उसका लॉन्गर एसेस टाइम है। यहां तक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डिफरेंस। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी एंड द कैशे मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी रखती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये यूज करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, दोनों को ही। ये क्या करती है, जब हमारे पास जो रैम है उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो गया और कुछ डाटा ऐसा है जो हमने काफी टाइम से यूज नहीं किया और उसे लग रहा है मेमोरी को कि ये अभी भी यूज होने वाला नहीं है, तो ये क्या कर देगी, अपनी रैम का साइज बढ़ाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेली जो ये डाटा रैम के अंदर पड़ा है इसे ट्रांसफर कर देगी डिस्क के अंदर, ताकि जो रैम का स्पेस है वो थोड़ा फ्री हो सके। तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी यूज की जाती है। उसके बाद आती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जो प्रोवाइड करती है हाई स्पीड डाटा असेस टू द प्रोसेसर। ये क्या है, डाटा को प्रोसेसर से हाई स्पीडली असेस कर सकती है और ये स्टोर कर सकती है फ्रिक्वेंटली डाटा को, यूज कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड डाटा। तो यहाँ से जो हमें पता चल रहा है कैशे मेमोरी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड मेमोरी है, फास्टर मेमोरी है। आगे हम इनके और भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वर्चुअल मेमोरी है, टिपिकली लोकेटेड ऑन द हार्ड ड्राइव और द सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। वर्चुअल मेमोरी कहाँ लोकेट होगी, हार्ड ड्राइव्स में और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में। कैशे मेमोरी जो है लोकेटेड ऑन और वेरी क्लोज टू द सीपीयू, सीपीयू के बहुत पास होगी कैशे मेमोरी। समटाइम एज अ पार्ट ऑफ सीपीयू इटसेल्फ एंड सेपरेट चिप, वो पार्ट भी हो सकती है सीपीयू का या कोई चिप भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी में पॉइंट है मच लार्जर देन द कैशे मेमोरी, ऑफ्टन सेवरल गीगाबाइट्स। जो वर्चुअल मेमोरी है वो लार्जर देन कैशे मेमोरी है, बहुत सारे गीगाबाइट्स भी हो सकते हैं। रिलेटिवली स्मॉल, जो हमारे पास कैशे मेमोरी है वो वर्चुअल मेमोरी से छोटी होगी। यूजुअली रेंज फ्रॉम द फ्यू मेगाबाइट्स टू द 10 ऑफ मेगाबाइट्स, मतलब 10 मेगाबाइट्स तक ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वर्चुअल मेमोरी जो है स्लोवर देन द कैशे मेमोरी होती है, क्योंकि ये बेस होती है ऑन द स्पीड ऑफ हार्ड ड्राइव्स एंड द एसएसडी विच इज स्लोअर देन रैम, जो कि रैम से और कैशे मेमोरी से स्लोअर होती हैं। लेकिन जो कैशे मेमोरी है वो फास्टर देन वर्चुअल मेमोरी है, इट ऑपरेट्स एट और नियर द स्पीड ऑफ द सीपीयू। ये सीपीयू की तरह, सीपीयू की स्पीड पर जो है बहुत ही तेज स्पीड से काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नॉन वोलेटाइल। जो वर्चुअल मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है, डाटा रिमेन स्टोर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। नॉन वोलेटाइल है मतलब डाटा जब तक रहेगा परमानेंटली रहेगा, अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो भी रहेगा। वोलेटाइल, कैशे मेमोरी वोलेटाइल है, इसका मतलब डाटा टर्न ऑफ होने, मतलब डाटा उड़ सकता है जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर। ये रन करती है मल्टीपल एप्लीकेशन कंप्यूटर में सिमुलटेनियसली, एक साथ, स्पेशली व्हेन द रैम इज फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, ये वर्चुअल मेमोरी में काफी सारे जो एप्लीकेशन एक टाइम पे हम जो है रन कर सकते हैं। कैशे मेमोरी स्पीडिंग अप द असेस टू फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। कैशे मेमोरी क्या करती है, स्पीड अप करती है प्रोसेसिंग को सीपीयू के, कि हम जो है एकदम से डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को असेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जो वर्चुअल मेमोरी है वो मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और कैशे मेमोरी जो है वो मैनेज बाय द सीपीयू इंटरनल लॉजिक। हमारे पास आता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी रेफर टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल।
रजिस्टर मेमोरी क्या है? ये है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो रजिस्टर मेमोरी है वो एक बहुत कम स्टोरेज है, जो क्या है, सीपीयू का ही पार्ट है कंप्यूटर के अंदर। दीज रजिस्टर आर फास्टर टाइप ऑफ मेमोरी। जो रजिस्टर्स होते हैं ये फास्टर टाइप ऑफ मेमोरी होते हैं, जहाँ पे डाटा को हम टेम्परेली हेल्ड कर सकते हैं, क्विकली असेस कर सकते हैं। हियर आर सम की पॉइंट अबाउट द रजिस्टर मेमोरी। कुछ की पॉइंट्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं रजिस्टर का पॉइंट स्पीड। जो रजिस्टर ऑपरेट एन हाईएस्ट स्पीड रिलेटिव टू द अदर टाइप ऑफ मेमोरी। जो रजिस्टर मेमोरी है वो उसकी हाईएस्ट स्पीड होती है एज कंपेयर टू अदर मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि कैशे, रैम एंड हार्ड ड्राइव्स। इनसे ज्यादा जो है इसकी स्पीड होती है रजिस्टर मेमोरी की। नेक्स्ट है साइज एंड नंबर। जो रजिस्टर है वो लिमिटेड नंबर एंड साइज के होते हैं। टिपिकली इसकी रेंज होती है 32 बिट से 64 बिट्स की। in the modern processors, the exact number and the size of register can vary based on the CPU architecture। कि एक्चुअली कितना नंबर और साइज होगा रजिस्टर का वो वेरी कर सकता है सीपीयू के आर्किटेक्चर पर भी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यहां तक खत्म हो गया। हमने मेमोरी के दो टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब हम सेकेंडरी का ओवरव्यू देखने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये ऑफ्टन रेफर एज अ स्टोरेज is a type of computer memory that is used to store the data programs semi permanently or permanently। सेकेंडरी मेमोरी किस लिए यूज की जाती है? स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। इसमें जो है हम डाटा को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं, सेमी परमानेंटली भी और परमानेंटली भी। अनलाइक प्राइमरी मेमोरी रैम which is volatile and loses its data when the computer is powered off। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या था, डाटा लॉस हो जाता था, उसका नेचर थोड़ा क्या था, वोलेटाइल था, पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस हो जाता था। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी रिटेन डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में तब भी डाटा रहेगा जब हमारी पावर ऑफ जो है सिस्टम की हो जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी इज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। अगर हमें लंबे टाइम तक कोई डाटा स्टोर करना है और हम चाहते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहे, तो भी हम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए ऑन द कंप्यूटर, इसके लिए भी जो है सेकेंडरी मेमोरी हमारी यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले आता है नॉन वोलेटाइल। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है इन द नेचर, जिसका मतलब है ये डाटा को तब भी रखेगी जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा या किसी तरह से भी पावर ऑफ हो जाएगी। दिस मेक इट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, डाटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हायर कैपेसिटी। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो टिपिकली ऑफर करती है मच हायर स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब इसके अंदर हम डाटा को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है वो स्टोर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर ज्यादा डाटा कौन से स्टोर हो सकते हैं? फाइल्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी, एप्लीकेशंस भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइल मैनेजमेंट। सेकेंडरी मेमोरी इज एसेंशियल फॉर फाइल मैनेजमेंट। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एसेंशियल होती है फाइल मैनेजमेंट के लिए भी, जहां पर जो डाटा है ऑर्गेनाइज होगा इनटू द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर। यूजर क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है और रिट्रीव कर सकता है फाइल्स को जो स्टोर होंगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक, हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी की नंबर 4 स्लोअर असेस। जो असेसिंग डाटा है सेकेंडरी मेमोरी से वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। दिस इज बिकॉज रीडिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस लाइक द हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इन्वॉल्व मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। इसीलिए जो डाटा हम रीड कर रहे हैं सेकेंडरी डिवाइस से वो इन्वॉल्व करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस से, इसीलिए इसका जो असेस करने का टाइम है वो थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक आती है लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए।
that needs to preserve beyond the current session of the power cycle. This involves include document, multimedia file, software application and user preference. जो डाटा हम लंबे टाइम तक स्टोर कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में, उसके अंदर वो डाटा हो सकता है डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर यूजर प्रेफरेंस, जो हमारे यूजर को जरूरत है। इस तरह की चीजें जो है हम सेकेंडरी मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 1 हमारे पास आती है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में हमारे पास यूज द स्पिनिंग डिस्क प्लेटर्स टू स्टोर द डाटा एंड आर कॉमन इन द मैनी कंप्यूटर। जो HDDs है वो यूज करता है स्पिनिंग डिस्क को, प्लेटर्स को स्टोर करने के लिए डाटा को, और कॉमन इन मैनी कंप्यूटर। दे ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो हायर स्टोरेज कैपेसिटी हमें देता है, बट इसका जो असेस टाइम है वो स्लोअर है एज कंपेयर टू SSD। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है वो यूज की जाती हैं फ्लैश मेमोरी को यूज करती हैं, सिमिलर मेमोरी टू द USB ड्राइव्स। फ्लैश मेमोरी जैसे कि USB ड्राइव्स होती हैं ऐसी होती हैं फॉर डाटा स्टोरेज। जो हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये फास्टर होती हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं और कंज्यूम करती हैं लेस पावर एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि CD, DVD, ब्लू रे ड्राइव्स, ये यूज करती हैं लेजर टेक्नोलॉजी को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए डाटा को इन द ऑप्टिकल डिस्क। ये कॉमनली यूज की जाती हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट के लिए, मीडिया प्लेबैक के लिए या फिर डाटा के बैकअप के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है USB फ्लैश ड्राइव्स। नेक्स्ट क्या आती हैं? USB फ्लैश ड्राइव्स। दीज स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस। जो USB फ्लैश ड्राइव्स हैं ये छोटी और पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो यूज करती हैं फ्लैश मेमोरी को स्टोर करने के लिए डाटा को, एंड आर ऑफ्टन यूज फॉर डाटा ट्रांसफर, और डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज होती हैं, बैकअप एंड पोर्टेबल स्टोरेज के लिए भी यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या है? मेमोरी कार्ड सच एज माइक्रो SD यूज किए जाते हैं डिवाइसेस में जैसे कि कैमरा में, स्मार्टफोन्स में, पोर्टेबल गेमिंग कंसोल्स में और एडिशनल स्टोरेज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud स्टोरेज ऑन द रिमोट सर्व, असेसिबल वाइवा इंटरनेट। जब भी हम अपने किसी भी डाटा को स्टोर कर रहे हैं गूगल ड्राइव में या फिर ड्रॉप बॉक्स में इंटरनेट की हेल्प से, तो वो कहाँ स्टोर हो रही है? क्लाउड स्टोरेज में हो रही है। यूजर कैन असेस देयर डाटा फ्रॉम द वेरियस डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। मतलब अगर हम एक क्लाउड स्टोरेज में अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो उस क्लाउड स्टोरेज की हमें ID पासवर्ड पता होनी चाहिए, तो हम अपने लैपटॉप में या किसी और अपने फोन में या अलग अलग फोन्स में कहीं पर भी जो है उस सारे डाटा को ओपन कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। टॉपिक हम पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की। Memory hierarchy is the structure in the layers based on the speed and cost. Memory hierarchy क्या है? स्ट्रक्चर है लेयर्स के अंदर किसका? मेमोरी का, ऑन द बेस्ड ऑफ द स्पीड एंड कॉस्ट। द टॉप मोस्ट लेयर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो फास्टेस्ट भी होगी और एक्सपेंसिव भी होगी, जो कि बॉटम वाली लेयर होगी वो स्लोवेस्ट भी होगी और कम एक्सपेंसिव होगी। तो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास आता है लेवल 0 रजिस्टर इन द CPU, लेवल 1 चेंज मेमोरी SRAM। जितनी नीचे जा रही है ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है कैपेसिटी एंड असेस टाइम। जितनी ऊपर जा रही है उतनी ही ऊपर क्या है? कॉस्ट और बिट है। CPU सबसे महंगा है, ठीक है।
उसके बाद चेट मेमोरी है। थर्ड पे हमारे पास मेन मेमोरी है जिसे रैम और DRM कहते हैं। लेवल 3 USB एंड द फ्लैश मेमोरी है। लेवल 4 मैग्नेटिक डिस्क है। 5 ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स है। जितनी ऊपर है उतनी क्या है, कॉस्ट ज्यादा है पर बिट के हिसाब से, और जितनी नीचे है उतना ही ज्यादा टाइम कैपेसिटी है, असेस करने का टाइम जो है उतना ज्यादा है। ये डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये नॉलेज के लिए, हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हमारे माइंड में रहना चाहिए कि कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है, कौन सी स्लोएस्ट है, कौन सी एक्सपेंसिव है, कौन सी चीप है। अब हम थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमने ये लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर लोकेटेड इन द CPU, फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। रजिस्टर क्या है, CPU के अंदर लोकेट है, फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। ये यूज किए जाते हैं इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए CPU के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैशे मेमोरी। लेवल 1 L1, लेवल 2 L2 एंड लेवल 3 L3 कैशे। L1 बीइंग इज फास्टेस्ट। ये कैशे मेमोरी है, लेकिन इनमें क्या है, लेवल 1 सबसे ज्यादा है। मेन मेमोरी रैम, ये स्लोअर होती है एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी, लेकिन फास्टर होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स, SSD। ये नॉन वोलेटाइल होती हैं, ये यूज की जाती है लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज के लिए, ताकि हम लंबे टाइम तक अपने पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके बैठे हैं, फोटोज वीडियोज स्टोर करके बैठे हैं, वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्टरी स्टोरेज, टेप ड्राइव्स, ऑप्टिकल स्टोरेज, ये यूज किए जाते हैं फॉर बैकअप एंड आर्चिवल्स। अगर हमें कोई पुराना डाटा का बैकअप लेना है तो वो कहाँ मिलेगा, टर्नरी स्टोरेज के अंदर मिलेगा। तो यहाँ तक जो था, आज हमने पूरा मेमोरी के बारे में पढ़ा, जितनी भी टर्म्स थी मेमोरी के अंदर वो सभी पढ़ी हैं। होप सो आपको ये क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। इस तरह से और भी HTET की क्लासेस देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट पुट कीजिए एंड इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।